नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है और ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। Conceptually, the standard deviation represents the root average square deviation of scores from the mean। यानी क्या हो रहा है, ये मीन का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर्ड है, फिर रूट एवरेज है बेसिकली। ठीक है, यानी क्या किया, पहले क्या किया, हमने मीन निकाला, फिर उसका डेविएशन निकाला प्रत्येक आइटम से, फिर उसका ना जो स्क्वायर किया और फिर उसका एवरेज का रूट निकाल दिया। उसको हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है बेसिकली। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक डाटा है जिसमें क्या है, ये इसका मीन है 5 इसका एक मीन है। ठीक है, अब इसका है ना जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा ये देखते हैं। ये क्या हो गया, आपका मीन है। ठीक है, फिर और ऑब्जर्वेशन है जैसे 9। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस मीन से ये जो ऑब्जर्वेशन है प्रत्येक आइटम, जैसे 9 है, 9 ऑब्जर्वेशन है, उसको 9 के अंदर से क्या किया हमने, 5 को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 4। इसी प्रकार से अगला है ऑब्जर्वेशन है 8 के अंदर अगेन हमने ना जो 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आ गया 3, यानी ये डेविएशन हो गया। ठीक है, उससे अगेन हमने क्या किया, 7 अगला ऑब्जर्वेशन, 7 में से हमने अगेन क्या किया, 5 को माइनस कर दिया, तो आ गया 2। ठीक है, फिर 6 है। ठीक है, 6 में से 5 को अगेन माइनस कर दिया, तो आ गया 1। हमने क्या किया, ये जो मीन था, 5 जो मीन था उसमें से हमने क्या किया, प्रत्येक आइटम को क्या किया, माइनस करके और उसका डेविएशन निकाला। ठीक है, अगेन यदि हम देखें 5 में से 5 को अगेन माइनस किया, 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप 4 है, अब 5 में से 4 को माइनस, 4 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ गया, यहाँ पे -1 का आ गया। इधर क्या थे, जो ज़्यादा थे वो तो क्या हो रहा था, प्लस के आ रहे थे। अब ये जो कम है ये क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। तो अगेन हमने क्या किया, 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को माइनस करेंगे उससे अगले वाले में तो -3 आ जाएगा, और 1 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो मीन था, 5 जो मीन था उसमें से क्या किया, हमने प्रत्येक आइटम इसको माइनस कर दिए। वो आइटम जो कि इस मीन से ज़्यादा थे वो तो प्लस में आ गए, और जो इस मीन से कम थे वो माइनस में आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगले वाले में हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं उनके स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां देखा आधे कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये वाले आधे कैसे हैं, पॉजिटिव है, और आधे कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, और हम लोग इसका यदि हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा आगे, सबसे पहले क्या किया हमने, इनको स्क्वायर निकाल दिया। 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर अगेन 4 आ गया, और अगेन 4 का स्क्वायर 16 आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, इनका क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर निकाल दिया, और इसके बाद में क्या किया, इन जो सारे जो स्क्वायर है ना उनको क्या किया, हमने ऐड कर दिया। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया, जो भी आपके डाटा हैं उनका क्या किया, मीन निकाला। मीन से क्या किया हमने, प्रत्येक आइटम का क्या किया, डेविएशन निकाल दिया, और अब इन डेविएशन का क्या किया, हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर अगेन 16, और उनको सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अभी आगे बताएंगे वो क्या रहा है वैसे बेसिकली। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने ये देखिए आप सबका एक एक आइटम का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग सबका, और उनका क्या किया हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, बेसिकली एवरेज को हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आगे ले रहे हैं उसका स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू ये आपका समेशन एक्स माइनस बार एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन एन। तो यहाँ क्या है, ये एक्स तो क्या है प्रत्येक आइटम में, बार एक्स क्या है मीन है, उसको हमने स्क्वायर किया और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल जो आइटम है उससे डिवाइड कर दिया। यानी हमने सबसे पहले मीन निकाला, प्रत्येक आइटम से उसका डेविएशन निकाला, उसका स्क्वायर किया, ठीक है, उसका समेशन किया और एन से डिवाइड कर दिया और लास्ट में उसका रूट निकाल दिया, स्क्वायर का रूट निकाल दिया उसके मीन का। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है, ये पर्सन ए बी सी है और उसका स्क्वायर है 1, 4 और 7, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने इसका मीन निकाला, मीन क्या आ गया इसका 4, 1, 5 और 7 12, 12 में क्या किया हमने 3 से डिवाइड कर दिया, इसका मीन आ गया 4। अब क्या करेंगे, इस 4 से हर आइटम को का डेविएशन निकालेंगे, यानी 1 में से 4 गए, ठीक है, 4 में से 4 गए और 7 में से 4 गए, ठीक है। तो यहाँ आगे आ गया, देखो 1 में से 4 निकाला तो आ गया डेविएशन माइनस का 3, 4 में से 4 निकाला तो डेविएशन आ गया 0 और 7 में से 4 निकाला तो डेविएशन आ गया प्लस का 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया और अगेन 3 का स्क्वायर अगेन 9 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ऐड कर दिया तो 9 9 18 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 आ गया, ये ऊपर वाले पार्ट का आंसर आ गया 18। अब नंबर ऑफ आइटम क्या है, n है 3, तो क्या किया हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी क्या आ गया 3 से डिवाइड करते क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3 6 18, यानी 18 6 आ गया। अब 6 का क्या करेंगे हम लोग, इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2.4। तो हमने क्या किया, आप ये देखिए कि जो भी आइटम्स थे सबसे पहले उसका मीन निकाल दिया, मीन से हमने क्या किया, एक एक आइटम का डेविएशन निकाला, डेविएशन निकाल करके उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में उनको ऐड कर दिया, समेशन कर दिया, समेशन करने के बाद में उसको नंबर ऑफ आइटम्स से भाग दे दिया, भाग देने के बाद में जो आंसर आ गया उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज का एक ये एग्जाम्पल है जिसका हमका आ गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ जाएगा 2.4, ठीक। इसका हम लोग, अब इसका मतलब टेक्निकली क्या आ गया कि द स्टैंडर्ड डिवीजन इज द रूट एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी क्या हो गया, रूट आ गया ये किसका, मीन का डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज का रूट, यानी मीन का क्या हुआ डेविएशन निकाला, उसका हमने फिर स्क्वायर किया, उसका हमने फिर एवरेज निकाला और लास्ट में उसका रूट निकाल दिया, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक एग्जांपल और है इसमें, ये देखिए आप, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है, और इसका क्या करना, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। मीन के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले इनको ऐड किया, ऐड करे बाद में हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया, यानी समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स इसका क्या है 1630, एन क्या है 10 है,
तो इसको क्या किया हमने 10 से डिवाइड कर दिया, इसका मीन क्या आ गया 163। अब यदि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो 163 क्या आ गया, आपका मीन आ गया। और 163 से क्या करेंगे, हम इसका डेविएशन निकालेंगे। 160 के अंदर से 163 को माइनस करेंगे तो -3 आ गया। ये x है माइनस बार x है ना, बार x का इसमें मीन है, x है प्रत्येक आइटम का, ठीक है। तो अब इसके अंदर से क्या किया हमने, इसका सबसे पहले तो आपने डेविएशन इसका निकाल दी, ठीक है। तो 160 माइनस 163, 160 माइनस 163 अगेन 161 माइनस 163, फिर 162 माइनस 163, और इस तरह से 163 में से 163, ये सारा मीन का इनका डेविएशन आ गया। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, ये स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर को क्या किया हमने, सबसे पहले ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या किया, मान रखा। तो ये 74 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 74 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आ गया 7.4। और 7.4 का जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसका आंसर आ गया 2.72। तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही, बाकी आगे का हम लोग करना जो किस प्रकार से ना जो डिस्क्रीट सीरीज तथा कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।